होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत में चैप्टर नंबर 8 को। बहुत ही प्यारा सा हमारा चैप्टर है। अगर हम देखें तो हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें से हम लोग संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं। बच्चों, संस्कृत विषय का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है और जिसका नाम है कर्मवीर कथा, है ना? कर्मवीर का अर्थ होता है कि जो कर्म में वीर हो, जो कर्म करने में वीर हो, उसी का नाम कर्मवीर होता है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वन शॉट है क्या? इसके बाद आपको कोई वीडियो देखनी है क्या? इसके बाद आपको अलग से इस चैप्टर में कोई भी वीडियो देखनी है? प्लीज मुझे बताओ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, इसके बाद आपको अलग से कोई भी वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें पूरे संस्कृत विषय की तो हमारा जो संस्कृत विषय है, जो हमारा संस्कृत बुक है, इसमें कुल चैप्टर कितने हैं? तो आप कहोगे सर संस्कृत विषय में अगर हम बात करें टोटल चैप्टर की संख्या, कुल चैप्टर की संख्या, तो कुल हमारा 14 चैप्टर है। अच्छा, हम लोग कितना पढ़ लिए हैं? हम लोग का स्टडी कितना हो चुका है? तो बच्चों हमारा स्टडी 7 कंप्लीट हो चुका है। 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं और ये हमारा 8वां चैप्टर है। सबसे पहले आप सभी को बधाई बच्चों, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आपको पता है कि जो हमारा पहला चैप्टर है, जिस दिन मैं इस क्लास को ले रहा हूं तब तक मैं अपना जो पहला चैप्टर है पावर ऑफ डीओसी, देखो बच्चों कैसा है बच्चों का, है ना, कि पावर ऑफ डीओसी यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो पावर है मेरे बच्चे, जो पहली जो फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसको लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चों ने देखा है। 120K के आसपास, शायद 1-2 हजार कम होगा, लेकिन इसके आसपास देखा गया है। तो बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक देख लिया है? बोलो हाँ या ना जल्दी से। क्या आपने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक देख लिया है? मेरे साथ अर्चना है, चंदन है, आदित्य कुमार है, धनंजय है, सत्यम है, नवीन कुमार, लक्ष्मी, सुप्रिया, गोलू हैं, आदित्य हैं, विद्यानंद हैं, विकास यादव जी हैं। बहुत सारे मेरे बच्चे जुड़े हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में बहुत फास्टली कमेंट कर रहे हैं। यस गुरुजी, यस गुरुजी, नो गुरुजी। बहुत अच्छी बात है बच्चों कि अगर आप लोगों ने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक की क्लासेस नहीं की हैं तो प्लीज पहले इसको पूरा कीजिए। पहले आप लोग इसको पूरा कीजिएगा या इस क्लास के बाद आप लोग पूरा कर लीजिएगा। बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद होना जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरी बात है आज का मोटिवेशन है, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। आपकी जो स्थिति है हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं होगा। इसलिए बच्चों हमेशा मेहनत करते रहिए, है ना। हमने कहा था कि बच्चों हमें कुछ मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हमें कुछ मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो बच्चों हम कोशिश करेंगे। और हमारा ड्रीम कितना रहेगा बताओ, कि हमारा ड्रीम कितना रहने वाला है? सर हम कोशिश भी करेंगे और हमारा ड्रीम मिनिमम 450 प्लस का होने वाला है। एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आज तक आपके इस कोर्स में यानी ड्रीम 450 वाले कोर्स में आज भर ऑफर है। आज रात तक 12 बजे तक आपको पता है कि जो हमारा एडमिशन फीस है अपने फैमिली का, जो एडमिशन फी है बच्चों वो कितना है? 1 साल का फी कितना है? 749 रुपए। आपको मालूम है कि 749 रुपये अपना फी है, लेकिन आज भर कोर्स में बच्चों डिस्काउंट है। तो आज भर आपको पता है कि आज रात, है ना, आज रात 12 तक आपकी फीस कितनी रहने वाली है? तो आज रात 12 तक मेरे बच्चे, यानी 12 कहने का मतलब है 12 बजे रात तक आप इस एडमिशन को सिर्फ 600 रुपये में ले सकते हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिएगा। आइए बच्चों अब बात करते हैं अपने फैमिली की, अब बात करते हैं क्लास को शेयर की। तो सब लोग मिलकर के इस क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, है ना, जहां पर भी शेयर करना चाहते हैं। बहुत फास्ट में आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से, फटाफट, जल्दी। हो गया शेयर?
जल्दी बताओ मेरे बच्चे, बहुत फास्टली आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में हर जगह शेयर कर दीजिए। और मिनिमम बच्चों हमारा लाइव का आज टारगेट है कि 2100 प्लस बच्चे कम से कम आज की लाइव क्लास में जुड़ेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि हमारा एक चैप्टर कितने नंबर का होता है? जो हम वन शॉट देखते हैं तो एक चैप्टर जो संस्कृत का है वो कितने नंबर का होता है? तो आप कहोगे सर देखो लगभग एक चैप्टर पूरे हमारे अगर अगर 45 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, सिर्फ अगर 45 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव के आते हैं मेरे बच्चे, 14 14 तिया 42, लगभग 3 नंबर ऑब्जेक्टिव का और 2 नंबर सब्जेक्टिव का। एक चैप्टर मेरे बच्चे 4 से 5 अंक का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर, देखो कितना अच्छा दीपक कह रहा है, पीयूष भी कह रहा है कि सर 4 से 5 तक का होता है, एक चैप्टर 4 से 5 अंक का होता है। बच्चों इस चैप्टर का नाम आपने देखा होगा, कर्मवीर, ठीक है ना? आप इस लड़के को देख लीजिए, यही लड़का समझ लो कि कर्मवीर है, ठीक है? यही वो लड़का है जिसकी कहानी आज हमें पढ़ना है। इस लड़के का नाम है राम प्रवेश राम। क्या नाम है? राम प्रवेश राम इसका नाम है। और यही लड़का बच्चों कर्मवीर है। क्या है? कर्मवीर। जो कर्म करने में वीर है उसी का नाम है कर्मवीर। बच्चों कहते हैं ये जो लड़का कर्मवीर है ये कैसे परिवार से आता है? तो कहते हैं गुरुदेव ये जो लड़का आप देख रहे हैं राम प्रवेश राम, ये एक दलित परिवार से आते हैं। दलित परिवार से आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा निर्धन परिवार से, यानी गरीब परिवार से आते हैं। ये लड़का बहुत ही ज्यादा निर्धन परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं। पहला तो दलित कह सकते हैं, दूसरा बहुत ही ज्यादा गरीब कह सकते हैं। और इसका घर बच्चों कहाँ पर है? इसका घर कहाँ है? तो इसका घर की अगर हम बात करें तो बच्चों इनका घर है भीखन टोला में। कहाँ है बताओ? इनका घर कहाँ है? इनका घर है भीखन टोला में। अब ये भीखन टोला कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार के दुर्गम, यानी बहुत ही बिहार के दूर दराज वाले गांव में, दूर दराज वाले गांव में एक जगह है जिसका नाम है भीखन टोला, वहीं इनका जन्म हुआ था। ये लड़का कभी बच्चों दिन भर दोस्तों के साथ खेलता रहता था। आप इनके दोस्तों को देख सकते हैं। मान लो कि ये लड़का यही है। आप देख सकते हैं कि ये दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता था। यस गुरुजी खेलता था। और बच्चों एकाएक इसके जीवन में एक शिक्षक आए। इनके जीवन में कौन आए बच्चों बताओ? इनके जीवन में कौन आए गुरुजी? इनके जीवन में एक शिक्षक आए। इनके जीवन में एक शिक्षक आए और उस शिक्षक की वजह से ये लड़का पूरी तरह से बदल गया। ये लड़का पूरी तरह से बदल गया। और ये अपने मेहनत के बल पर बच्चों बताओ छोटे मोटे बहुत सारे एग्जाम को पास करते हुए, छोटे मोटे बहुत से एग्जाम को क्लियर करते हुए, पास करते हुए, एक दिन ये लड़का किस एग्जाम को बच्चों पास कर जाता है बताओ? तो कहते हैं सर ये लड़का यूनियन पब्लिक सर्विस काउंसिलिंग, यानी कि बच्चों UPSC। बच्चों ये छोटे मोटे परीक्षा को पास करते करते एक दिन ये है UPSC की परीक्षा, बच्चों सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है UPSC, इसको ये पास कर जाता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं इसकी कहानी? क्या बच्चों आज हम लोग इसकी कहानी को पढ़ने वाले हैं? क्या आपके अंदर मन में उत्सुकता हो रही है? कि सर मेरे मन में तो बहुत उत्सुकता हो रही है कि जल्दी से इसकी कहानी शुरू कर दीजिए। बच्चों बताओ क्या आप तैयार हैं? यस बताओ जल्दी से, हुंकार भरो सब लोग कि गुरुजी हम लोग इस बच्चे की कहानी को सुनने के लिए, इस लड़के की कहानी को सुनने के लिए हम लोग एकदम से तैयार हैं। स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए, सामने बच्चों मोबाइल फोन रखिए और साथ में एक नोटबुक रखिए। जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा तो उसको लिखना भी साथ में है। तो पेन और कॉपी दोनों लेकर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है बच्चों कर्मवीर। क्या आप इसके अर्थ को समझ गए? कर्मवीर का मतलब होता है जो कर्म करने में वीर हो उसे ही हम लोग कर्मवीर कहते हैं। ठीक है? क्या आप कर्म करने में वीर हैं? क्या आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं? अगर आप भी जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप भी कर्मवीर हैं। क्या मैं भी कर्मवीर हूं बच्चों? हाँ, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। और कथा मतलब होता है कहानी। तो कर्मवीर की कथा, एक कर्मवीर की कथा हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों
ध्यान से समझिएगा, लिखा गया है पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनी पुरुषस्य कथा वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ, पाठे अस्मिन् मतलब पाठ में, समाजे मतलब समाज के, समाज में, दलितस्य ग्रामवासी यानी कि दलित ग्रामवासी, पुरुषस्य मतलब पुरुष की कथा है। तो बच्चों आप समझ गए कि ये जो पुरुष है, जिस पुरुष के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यह कैसा पुरुष है? कमेंट बॉक्स में बताओ, यह कैसा पुरुष है? तो कहना कि यह दलित पुरुष है। राम प्रवेश है ना, जिस पुरुष की कथा हम पढ़ रहे हैं वह पुरुष कैसा पुरुष है? तो दलित पुरुष है। लिखा गया है आगे, कर्मवीरः असो निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्त्य महत्वम लभ्यते। कहते हैं कर्मवीर असो निज उत्साह, मतलब कि कर्मवीर जो है वो अपने निज उत्साह से, बच्चों जो अपना सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं, कि निज उत्साह से विद्या प्राप्त्य मतलब विद्या को प्राप्त करके महत्वम लभ्यते यानी महत्वम पद को प्राप्त किया है। क्या आप यहां तक समझ गए कि कर्मवीर जो है, जिस कर्मवीर की कथा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या खासियत है? तो सर इसमें खासियत यही है कि स्वयं अध्ययन से, अपने खुद के उत्साह से इन्होंने विद्या प्राप्त करके महत्तम मतलब होता है सबसे ऊंचे पद को प्राप्त किया है। समझ गए? तो एक बार यस लिखकर भेजिए। यस 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 गुरुजी, यहां तक हम लोग समझ गए हैं। जल्दी बताओ कि सर हम समझ गए कि हम लोग इस पाठ में दलित सना समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा पढ़ने वाले हैं, जो कर्मवीर है, और कर्मवीर अपने निज उत्साह से विद्या को अर्जित करके, प्राप्त करके उन्होंने महत्तम पद को प्राप्त किया है। सबसे ऊंचे स्थान तक वो लड़का पहुंचा है, जिसके बारे में हम और आप दोनों आज पढ़ने वाले हैं। चलिए विनोद जी, सुरेश जी, आदित्य, सभी लोग कह रहे हैं यस गुरुजी, यस यस यस। चलिए सर आपके लेट हैं, न्यू स्टूडेंट प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि समाजे च सर्वत्र सत्यकृतो भवति। कहते हैं कि ये जो लड़का कर्मवीर है वो अपने निज उत्साह से विद्या को प्राप्त करके उन्होंने महत्तम लभ्यते महत्तम पद को प्राप्त किया है। और समाजे, समाज और सर्वत्र मतलब सभी जगह, सत्कृतो भवति, और सत्कृत मतलब होता है किसी का सम्मान होना। तो बच्चों किसका सम्मान हो रहा है? समाज में और सभी जगह, अपने समाज में। जैसे आप मान के चलिए जिस गांव से हैं, वहां से अगर आप यूपीएससी एग्जाम पास कर लेते हैं तो क्या आपके समाज वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे? सर बहुत इज्जत करेंगे। समाज वाले तो इज्जत करेंगे ही करेंगे, और जगह आप जहां भी जाएंगे वहां भी आपका सत्कार होगा। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को समाज में और सभी जगह सत्कृतो भवति यानी कि उन्हें सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो कहेंगे कर्मवीर को। कहते हैं कथायाम मूल्यम वर्तते यत्। कहते हैं कथा का मूल्यम वर्तते यानी कथा का मूल्य, जो मूल बात है कथा का मूल्य वर्तते है कि निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्व कुर्तु। कहते हैं ना, कथा का मूल बात यह है निराशो न स्यात् मतलब निराश मत होइए। कथा का मूल भाव क्या है बच्चों? कि निराश मत होइए, उत्साहेन सर्वे कुर्वतः, उत्साह से सभी कुछ किया जा सकता है, या उत्साह से सभी कर्म को कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी मुझे फर्स्ट पेज में कोई डाउट नहीं है, मैं समझ चुका हूं। लिखा गया है कि पाठ में समाज के दलित पुरुष की कथा है। कर्मवीर अपने निज उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत्तम पद को पाता है, जिसके कारण समाज में और सभी जगह उसको सत्कार सम्मान मिलता है। कथा का मूल बात यह है कि हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, हमें उत्साह से जीवन में कर्म करने चाहिए। समझ गए बच्चों? यस गुरुजी, यस यस यस। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप समझ गए हैं कि भैया हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब होता है शुरू आगे। आगे अगले पेज में लिखा गया है असति मतलब है। असति मतलब है, कहते हैं असति बिहार राजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः। कहते हैं कि असति मतलब है बिहार के दुर्गम
दुर्गम मतलब समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेन पटना, क्या हम मेन पटना को दुर्गम कहेंगे? नहीं सर। जहां जाना बहुत आसान हो उसे दुर्गम कैसे कहेंगे? पटना, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, गया, ये सब क्या हम इसको मेन टाउन को हम दुर्गम कहते हैं? नहीं सर, मेन टाउन को दुर्गम नहीं कहते हैं। दुर्गम हम कहते हैं, दुर्गम हम कहते हैं जो बहुत भीतर की, है ना, जो भीतर का गांव है, जो भीतर का गांव है, जो बहुत भीतर का, है ना, जो बहुत भीतर का गांव है उसे दुर्गम कहते हैं। सीधा समझो कि जहां पहुंचना आसान हो उसे सुगम, और जहां पहुंचना मुश्किल हो उसे दुर्गम कहते हैं। तो बच्चों कहते हैं असती मतलब है बिहार राज्य के दुर्गम दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम एक ग्राम। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही उठता है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। तो कहना बच्चों बिहार में। कहाँ है बताओ? भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है? बिहार में। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के बिहार के दुर्गम प्रांत कौन है? बिहार के दुर्गम प्रांत कौन है? ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन से खोज के लगाना है कि बिहार का जो दुर्गम प्रांत है उसका नाम भीखन टोला है। क्या है बच्चों? जल्दी बोलो। भीखन टोला। कहते हैं कहते हैं निवासंती अस्मः, रहते हैं, है ना। कहते हैं निवासंती अस्मः, रहते हैं मतलब लोग रहते हैं। तत्रा, है ना, तत्र अति निर्धनः, कहते हैं कि, है ना, निवासंती अस्मः मतलब रहते हैं। तत्र अति निर्धनः, निर्धनः शिक्षा विहीन, है ना, क्लिष्ट जीवन जना। कहते हैं जना मतलब होता है लोग, क्लिष्टा मतलब बहुत कष्ट में, शिक्षा विहीन मतलब बिना पढ़े लिखे, और बच्चों और तत्र अति मतलब कि तत्र मतलब वहां, अति मतलब बहुत, निर्धना। बच्चों अगर मैं पूछूं कि वहां कैसे लोग रहते हैं तो प्लीज क्या आपके पास जवाब है? सर मेरे पास जवाब है कि उस गांव में, भीखन टोला गांव में बहुत ही निर्धन यानी बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन और बहुत ही कष्टदायक जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। क्या आप समझ गए? हाँ लिखकर बताइए कि सर हम समझ गए कि भीखन टोला में पहली बात है कि बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। दूसरा ना शिक्षा विहीन यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग रहते हैं। नंबर तीसरा, और उनका जीवन कैसा है? क्या भीखन टोला के लोग बहुत बहुत ही मस्ती में जी रहे हैं? यस और नो बताओ मेरे बच्चे। सौरभ जी, प्रिंस जी, रोहित, पल्लवी, गौतम, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बहुत मस्ती में जी रहे हैं? नहीं सर, भीखन टोला के लोग जो हैं वो बहुत कष्ट में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बच्चों कलिष्ट जीवना जना, वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ही कष्ट में जी रहे हैं। चलिए ये तो गांव का परिचय हो गया। आगे लिखा गया है ना, तस्वे तस्वे वान्य तम से जन ना जनस्य परिवारो ग्रामाद बही ना स्थितियाम कुटिया न्याय वसत। लिखा गया है तस्वे वान्य, वान्य तमसेह मतलब कहते हैं उनमें से जनकस्य, जनकस्य मतलब कि जनकस्य मतलब जन मतलब होता है लोग, लोग का, है ना। उनमें से एक लोग, जो उनमें से एक लोग है, परिवारों उनका जो परिवार है, ग्रामाद बही स्थिति जना कुटिया न्यवसत, कहते हैं कि उनमें से जो एक परिवार है, एक लोग का जो परिवार है, लिखा गया है परिवार, ग्रामाद मतलब कि ग्राम, गांव से, बही मतलब होता है बाहर, स्थित मतलब गांव से बाहर, कुटिया में निवास करता है। तो प्यारे बच्चों बताओ कि उस गांव का एक परिवार कहां रहता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उस गांव का एक परिवार कहां रहता है। तो सर हम एक गांव के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भीखन टोला, और भीखन टोला में लोग गरीब हैं, शिक्षा विहीन हैं, बहुत कष्टदायक जीवन जीते हैं। उनमें से सर एक परिवार ऐसा है जो गांव से थोड़ी सी दूर में यानी गांव से बाहर
कुटिया में रहता है। अब आपको पता है बच्चों कुटिया कैसा होता है ना? कुटिया कैसा होता है क्या आपको मालूम है? यस सर, कुटिया मुझे मालूम है कि अच्छा मतलब बहुत ही ज्यादा जर्जर टाइप का होता है, जर्जर टाइप का एक घर होता है कुटिया, ठीक है ना? इस टाइप का मेरे बच्चे घर बना करके वो लोग रहते हैं, कुटिया में वो लोग रहते हैं। तो एक परिवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कहाँ रहते हैं बताओ? जो अभी कुटिया में रहते हैं। समझ में आ गया? कहते हैं कुटी मतलब कुटी के बारे में आप देख सकते हैं, यहां भी मैंने लिखा है, देखो ये है कुटिया, लिखा है मेरे बच्चे बहुत प्यार से। कहते हैं कि कुटी कुटी तू जीर्ण प्राय प्रायवतात परिवार जना आत, है ना? क्या लिखा? आ, है ना? आत 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 पमाद्र रक्षति न वृष्टो। और कहते हैं जो कुटिया है, कुटी तू मतलब जो कुटी जो है वो जीर्ण प्रायवतात परिवार जना आतप मात्राद रक्षति न वृष्टे। कहते हैं वो जो कुटिया है, वो जो कुटिया है उसकी स्थिति जीर्ण है। जीर्ण मतलब होता है बहुत ही खराब। तो मेरे बच्चे बताओ कि कुटिया में जो लोग रह रहे हैं, एक फैमिली जो कुटिया में रह रही है, उस कुटिया की स्थिति कैसी है? तो कहते हैं गुरुदेव, एग्जाम में पूछा जाएगा कुटिया की स्थिति कैसी है, तो कहना जीर्ण है। जीर्ण हम क्या बोलते हैं? जीर्ण मतलब होता है अस्त व्यस्त, यानी बच्चों टूटा फूटा, कहीं से पानी गिर रहा है, कहीं से धूप आ रही है, कहीं से आर पार दिख रहा है, ऐसा है। कुटिया की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है, जीर्ण है। कहते हैं परिवार जना आतप माद्रात रक्षति, और वो सिर्फ धूप से रक्षा करता है। कुटिया मेरे बच्चों किससे रक्षा करता है बताओ? कुटिया जो है वो किससे रक्षा करता है? तो कुटिया कहते हैं सिर्फ रक्षा करता है तो बच्चों धूप से। धूप से आगे लिखा गया है न वृष्टे, वृष्ट मतलब होता है बारिश। क्या कुटिया बारिश से करता है? बारिश से रक्षा करता है? तो सिर्फ धूप से करता है। मैं अगर पूछूं बच्चों क्या कुटिया बारिश से रक्षा करता है, तो कहना बच्चों नो, है ना? कुटिया जो है, ऐसी कुटिया में ये लोग, है ना, ये फैमिली रह रहे हैं, जो एक परिवार है जो गांव के बाहर रह रहा है, वो ऐसी कुटिया में रह रहा है जो सिर्फ धूप से रक्षा करता है, बारिश से नहीं। लिखा गया है परिवारे स्वयं गृह स्वामिनी, और परिवार में कौन कौन है? कहते हैं परिवारे मतलब परिवार में स्वयं मतलब वो खुद हैं, और उसकी, है ना, गृह स्वामिनी यानी उसकी पत्नी है। तस्य मतलब उसके भार्या तयोरेकः मतलब कि उनका जो है ना, भार्या तयोरेकः पुत्र, और कनियसी ही दुहिता चेत यासन। दुहिता मतलब होता है बेटी, दुहिता मतलब क्या होती है? प्यारी सी एक छोटी सी बेटी है, और पुत्र मतलब बेटा है, और वो खुद है, और उसकी गृह स्वामिनी मतलब पत्नी है। तो ये बताओ कि इस फैमिली में कितने लोग हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा कि परिवार में कितने लोग हैं, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो परिवार में कितने लोग हैं। कहते हैं सर एक तो वो व्यक्ति खुद है, दूसरी उसकी पत्नी है, तीसरा उसका बेटा है, और चौथा उसकी बेटी है। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे आपने देखा कि इस फैमिली में टोटल लोग कितने हैं? तो सर टोटल लोग 4 हैं। इस फैमिली में, इस परिवार में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 4 हैं। तो कहा गया है वो खुद व्यक्ति है, उसकी गृह स्वामिनी है, उसका पुत्र है, और उसकी तनिया मतलब पुत्री है। तो आपने देखा कि मेरे बच्चे टोटल जो है 4 लोग इस गांव में हैं। मैं देख रहा हूं कि 1500 बच्चे जुड़े हैं, और प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप सभी शेयर करेंगे पूरी क्षमता के साथ, पूरे जोश लगा करके। 1500 बच्चे अगर एक एक बच्चों को भी ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि ये 2100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिए, बाकी फिर देखते हैं आगे। कोशिश जरूर कीजिएगा। आ जाओ। तो मैं समझ लेता हूं कि क्या आप लोग यहां तक समझ गए, तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी देखो यहां तक हम समझ गए। आप समझाना ये चाह रहे हैं, यहां से ये समझाना चाह रहे हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक गांव है जिसका नाम भीखन टोला है, और वहां पर जो है बहुत ही निर्धन, शिक्षा विहीन और कष्टदायक जीवन जीने वाले लोग रह रहे हैं। कहते हैं उनमें से एक परिवार ऐसा है जो गांव के बाहर कुटिया में रह रहा है। कुटिया भी ऐसा है जो कुटिया भी बहुत ही जीर्ण है, बहुत ही खराब स्थिति में है, और वो कुटिया जो है सिर्फ धूप से रक्षा कर पाता है, बारिश से रक्षा नहीं कर पाता है।
फिर आपने बताया सर कि उस परिवार में एक वो खुद व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा और उसकी बेटी है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि क्या होता है आगे। आगे लिखा गया है, बहुत ही प्यारे से शब्द में लिखा गया है, बहुत सुंदर से शब्द में लिखा गया है, तस्माद तस्माद ग्रामात कोस मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयम प्रशासनेन स्थापितः। कहते हैं तस्माद मतलब उनके, ग्रामात मतलब गांव से, कोस मात्र मतलब एक कोस, कोस मात्र मतलब एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासनेन स्थापित। इसका मतलब ये हुआ कि जो भीखन टोला है, जो भीखन टोला गांव है, उससे मात्र कितनी दूर पर, एक कोस की दूरी पर, एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताइए कि भीखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कितनी दूरी पर हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लिखो, कितना कोस बोलो? तो कहेंगे एक कोस। आंसर क्या लिखेंगे? एक कोस। तो आंसर लिखेंगे एक कोस यानी 3 किलोमीटर होता है। एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भीखन टोला गांव से एक कोस की दूरी पर किसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक कोस की दूरी पर किसकी स्थापना हुई थी। तो एक कोस दूरी पर किसकी स्थापना हुई थी? तो आंसर लिखना कि एक कोस की दूरी पर स्थापना हुई थी प्राथमिक विद्यालय। क्या लिखना आंसर बताओ? आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी, याद रखना बच्चों। आइए कहते हैं आगे से लिखा गया है तत्रेव, है ना, सॉरी, तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक साम्य रस्य रसिक शिक्षक समागत। कहते हैं तत्रेको मतलब कि उनमें जो विद्यालय स्थापित किया गया था, प्राथमिक विद्यालय जो स्थापित किया गया था, आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय जो स्थापित किया गया था उनमें नवीन दृष्टि संपन्न मतलब कि नए दृष्टि वाले, यानी बहुत अच्छी सोच रखने वाले, नए दृष्टि संपन्न सामाजिक साम्य रस, है ना, रस्य रसिक यानी कि समाज के बारे में भलाई सोचने वाले शिक्षक समागत। बच्चों तो आप बताइए कि इस विद्यालय में जो शिक्षक आए थे, इस विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक आए थे वो कैसी दृष्टि वाले थे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर इस विद्यालय में जो शिक्षक आए थे वो नवीन दृष्टि वाले थे। नवीन मतलब नई सोच रखने वाले। जो शिक्षक इस गांव में आए थे वो नई सोच रखने वाले थे और वो समाज की भलाई चाहने वाले शिक्षक इस गांव में आए थे। अब आप देखेंगे बच्चों कि एक शिक्षक जो है किस प्रकार से लोगों को बदल रहा है। तो इस गांव में बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले, समाज के बारे में भलाई सोचने वाले, नवीन दृष्टि वाले एक शिक्षक आए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांव में कौन आए थे। एग्जाम में बताना बच्चों, गांव में कौन आए थे? लिखो कमेंट बॉक्स में, गांव में कौन आए थे? तो आंसर में लिखना बच्चों कि गांव में शिक्षक आए थे। तो गांव में शिक्षक आए थे। आगे लिखा गया है भीखन टोलाम द्रष्टुमागतः सह कदाचित खेल, है ना, खेल नर्तमः दलित बालकः विलोक्य तस्य 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 आपात रमणीयेन स्वभावेन भूतः। कहते हैं कि प्यारे बच्चों कि वह जो शिक्षक जो है, गांव में शिक्षक आए थे, फिर आगे आगे लिखा गया है कि भीखन टोला दृष्टुम आगतः। कहते हैं वह जो शिक्षक जो स्कूल में आए थे प्राथमिक विद्यालय में, वह किस गांव को देखने आए। तो आप बच्चों इमेज करो, दिमाग में क्रिएट करो कि सर ऐसा है कि टीचर की बहाली हो गई है, टीचर साहब स्कूल में आए हैं और फिर वो किस गांव को देखने आए हैं। तो फिर वो भीखन टोला दृष्टुम आगतः मतलब भीखन टोला को देखने आए हैं और वह कदाचित खेल रत्नम और खेल रहे बालकों को, दलित बालकों को, विलोक मतलब कि देखकर, है ना, तस्य पाद रमणीयेन
स्वभावेन विभूतः, और देख करके वह जब गांव में आए तो उन्होंने बच्चों को कैसे देखा बताओ। एग्जाम में पूछा जाए कि जब शिक्षक गांव में आए थे तो बच्चे क्या कर रहे थे बताओ। जब शिक्षक गांव में आए थे तो बच्चे क्या कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चे क्या कर रहे थे बच्चों, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में कि जब शिक्षक गांव में आए थे तो बच्चे क्या कर रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे। तो जब शिक्षक गांव में घूमने आए तो उन्होंने देखा भिखनटोला गांव में कि जो बच्चे हैं वो सभी खेल रहे हैं। विलोक के मतलब जो उन्होंने देखा, कहते हैं कि तस्या मतलब कि उनके स्वभाव को देखकर वे विभूत हो गए। और बच्चे जो खेल रहे थे, आपने सुना होगा बच्चे होते हैं मन के सच्चे। जब बच्चे को देखा, बच्चों जब टीचर ने पहली बार बच्चों को देखा तो बच्चों को देखकर कैसे हो गए बताओ। बच्चों को देखकर उसके मन में क्या हो गया सर, वो विभूत हो गए, मतलब बहुत प्रसन्न हुए। बच्चे को देखकर वे विभूत हो गए। विभूत का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, जब आपके अंदर से बहुत अच्छा भाव प्रकट होता है। जैसे आप इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो आप अंदर से विभूत हो रहे हैं। तो जब टीचर ने उन बच्चों को देखा कि बच्चे खेल रहे हैं तो शिक्षक महोदय अंदर से पूरा विभूत हो गए, स्वभावेन विभूतः, विभूत हो गए देख करके। आगे लिखा गया शिक्षकम बालक शिक्षकम बालकमेन स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिक्षुतः शिक्षितुमारभतः। कहते हैं कि शिक्षक मतलब कि शिक्षक, बालकमेन मतलब बालकों को, स्वयं विद्यालय में मतलब खुद से विद्यालय ले जाकर स्वयं शिक्षुतः खुद से पढ़ाने लगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने यहां तक आपके दिमाग में, क्या आपकी मेमोरी में यहां तक डाउनलोड हो चुका है कि सर मेरी मेमोरी में यहां तक डाउनलोड हो चुका है। लिखा गया है कि इस गांव के 3 किलोमीटर की दूरी पर या 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। और अच्छी बात यह है कि इस प्राथमिक विद्यालय में एक नई सोच रखने वाले, समाज की भलाई करने वाले एक शिक्षक की बहाली हुई है, यानी शिक्षक आए हैं। और वो शिक्षक भीखनटोला गांव घूमने आए। जब वो भीखनटोला गांव घूमने आए तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, और ऐसा देख करके उसके मन में बहुत ही ज्यादा अच्छा भाव प्रकट हुआ। बच्चों को देख करके खुशी उसके मन में हुई, और वे सभी बच्चों को स्कूल ले जाकर, लिखा है ना बालकमेन स्वविद्यालय मानिए, और वो सभी बच्चों को स्कूल ले जाकर पढ़ाना शुरू कर दिए, यानी खुद से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि बच्चों उठो उठो, बच्चों उठो 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 उठो, चलो चलो स्कूल चलते हैं, स्कूल चले हम, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। तो प्यारे बच्चों, ऐसे शिक्षक को सबसे पहले हमारा नमन है। प्लीज आप लोग भी नमन कर लीजिए, क्योंकि ये शिक्षक नहीं, शिक्षक के रूप में भगवान हैं, जो ऐसे बच्चों को, दलित बच्चों को स्कूल में ले जाकर के पढ़ा रहे हैं। समझ गए? तो एक बार बच्चों दिल बनाकर भी भेज दीजिएगा कि गुरुजी बहुत 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 मजा आ रहा है इस शिक्षक महोदय के बारे में पढ़कर, जो गांव में आए और शिक्षक को लेकर के, बच्चों को लेकर के स्कूल गए और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो बहुत सारे टीचर तो आप देखते हैं बच्चों, सरकारी स्कूल में क्या होता है कि भाई सैलरी तो लेते हैं पर टाइम से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अब ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बच्चों, अब यहां से क्या हम सभी बच्चों के बारे में पढ़ेंगे या उसमें से किसी एक बच्चे के बारे में? सर देखिए, सभी बच्चों का क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पढ़ना, कि कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई किसान बन गए, या कोई कुछ नहीं बन पाया, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक लड़के से मतलब है जो कर्मवीर है, यानी राम प्रवेश राम। तो बच्चों आगे हमें सिर्फ एक बच्चे से मतलब है, बाकी पढ़ने तो बहुत बच्चे गए थे। अब आगे बच्चों लिखा गया है आगे लिखा गया है बहुत प्यार से, बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परमागति, है ना, गति रीति मन, है ना, मन्य मानो निरंतर, है ना, निरंतर मध्यवसाने विद्याधि गमाय, है ना, निरतो अभवत। कहते हैं मेरे बच्चे कि बालको अपि यानी बालक भी, तस्य मतलब उनके, शिक्षण शैली, है ना,
शिक्षण शैलिया आकृष्ट, बच्चे भी टीचर के शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गए, यानी पढ़ाने के तरीके से बच्चे भी बहुत खुश हुए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी मेरी शिक्षण शैली से, अंग्रेजी में से टीचिंग स्टाइल बोलते हैं, क्या आप लोग मेरी टीचिंग स्टाइल से खुश होते हैं? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, तभी तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से टीचर को ही बहुत अच्छा नहीं लगा था, बच्चों को भी शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, जो टीचिंग स्टाइल था, वो बहुत अच्छा लगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चे किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए, किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए, तो आंसर लिखना कि बच्चे किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए, तो आंसर लिखना शिक्षक की। तो लिखा है बालको अपि, लिखा गया है मेरे बच्चे, बालको अपि यानी बच्चा, यानी कि बालक भी शिक्षण शैलिया आकृष्ट, शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, और शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति रति मन्यमानो, और उन्होंने, और जितने भी बच्चे थे उनके जीवन का परम लक्ष्य क्या हो गया? तो कहते हैं शिक्षक ने इतना अच्छा पढ़ाया कि सभी बच्चों के जीवन का जो शिक्षा कर्म है, जीवन का जो परम लक्ष्य है। अभी आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सर मेरे जीवन का परम लक्ष्य है मुझे टॉपर बनना है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है मेरे माता पिता की गरीबी दूर करनी है, मुझे सरकारी जॉब लेना है, मुझे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है, बहुत कुछ आपके मन में भरा पड़ा है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि बच्चों के जीवन का जो परम लक्ष्य क्या हो गया, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो कहना बच्चों परम लक्ष्य क्या हो गया, तो बच्चों के जीवन का उस समय जो परम लक्ष्य हो गया वो सिर्फ हो गया शिक्षा कर्म, यानी पढ़ना ही बच्चों के जीवन का परम लक्ष्य हो गया। सोचो बच्चों, ऐसे बच्चे जो दिन भर खेलते थे, ऐसे बच्चे जो दिन भर मस्ती करते थे, अब उनके जीवन का परम लक्ष्य क्या हो गया? शिक्षा हो गया, यानी पढ़ना हो गया। बोलो किसकी वजह से? कमेंट बॉक्स में लिखो। तो सर सिर्फ एक टीचर की वजह से। तो सोचो बच्चों, एक टीचर का कितना महत्व है जीवन में। एक शिक्षक की वजह से सभी बच्चों का जो जीवन का लक्ष्य है वो सिर्फ पढ़ना हो गया। आगे लिखा गया है निरंतर मध्यवसाने, कहते हैं रोजाना बच्चों पढ़ना है ना, मध्यवसाने विद्याधिगमाय निरंतरो अभवन, और कहते हैं वो बच्चे निरंतर पढ़ने लगे। सभी बच्चे जो खेल कूद में व्यस्त रहते थे, उस टीचर की वजह से, उस टीचर की टीचिंग स्टाइल से सभी बच्चे प्रभावित होकर के सब बच्चे निरंतर पढ़ाई करने लगे। आगे लिखा गया है क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्य वेव शिक्षक है ना, शिक्षकस्य अध्यायपेन स्व अध्याय है ना, स्व अध्यायवसायन च प्राथम्य प्राप्तः। अब यहां से हम लोग सिर्फ कर्मवीर के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि बच्चों क्रमशः, और ऐसे वह पढ़ते पढ़ते क्रमशः उच्च विद्यालय गतस्वेव, वह उच्च विद्यालय चला गया। कैसे? शिक्षक के अध्ययन से, मतलब शिक्षक के अध्यापन से, शिक्षक के पढ़ाने से और स्वयं के अध्ययन करने से वह जो है कि उच्च विद्यालय जाकर, कहां जाकर? उच्च विद्यालय में प्राथम्य प्राप्त, और वह उच्च विद्यालय जाकर के प्रथम स्थान को प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, यह कितनी बड़ी बात है कि जो लड़का है स्टार्ट कहां से किया था? बताओ शुरू कहां से किया था? प्लीज मुझे बताओ कि वो पढ़ना स्टार्ट कहां से किया था? तो सर शुरू किया था प्राथमिक विद्यालय से। कहते हैं पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे बच्चे प्राथमिक विद्यालय से, और अब ये लड़का कहां पहुंच गया? तो कहते हैं अब ये लड़का जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये लड़का पहुंच गया उच्च विद्यालय। ये लड़का उच्च विद्यालय पहुंच गया, और मेरे बच्चे उच्च विद्यालय में भी, उच्च विद्यालय जाकर के यह शिक्षक की पढ़ाई से, जो टीचर पढ़ा रहे थे, शिक्षकस्य अध्यायपनेन, मतलब शिक्षक के पढ़ाने से, स्व अध्यायवसायेन, मतलब खुद के अध्ययन से, और प्राथम्य प्राप्त, और वहां जाकर के ये प्रथम स्थान को प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, एक बार ताली होना चाहिए, एक बार जोर से ताली होना चाहिए। यस सर, ताली हो गया, मजा आ रहा है गुरुजी कि एक ऐसा लड़का जो दिन भर खेलता कूदता था, अब वह
शिक्षक के, क्योंकि उनके जीवन का अब परम लक्ष्य जो है वो शिक्षा हो गया, इसीलिए वह पढ़ने लगा। बस उनके जीवन का निरंतर पढ़ना ही उसके जीवन का लक्ष्य हो गया, और वो लड़का उच्च विद्यालय जाकर के गतस्य सेव मतलब उच्च विद्यालय जाकर के वह शिक्षक के पढ़ाने से और खुद के पढ़ने से और खुद के पढ़ने से वह उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। तो बच्चों बताओ, क्या सिर्फ टीचर के पढ़ाने से होता है? क्या सिर्फ टीचर के पढ़ाने से होता है, या बच्चों सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है? जल्दी बताओ, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है? तो कहते हैं सर कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, जैसा कि किसने किया था? कर्मवीर ने किया था। तो बच्चों, अब आपके मन में आता होगा कि सर हम इसको समझ गए, इस वाले स्लाइड में ये लिखा गया है कि बच्चे भी शिक्षक के पढ़ाने की शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बच्चों को उनको शिक्षक के पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी लगी, इसीलिए बच्चों के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो सिर्फ पढ़ाई हो गया और सब बच्चे सिर्फ पढ़ने लगे। आगे लिखा गया है कि निरंतर वो लोग इस अध्ययन की प्रक्रिया को, पढ़ने की प्रक्रिया को जारी रखे, और ऐसा करते करते वो उच्च विद्यालय पहुंच गए, कर्मवीर उच्च विद्यालय पहुंच गए, और शिक्षक के पढ़ाने से और खुद के मेहनत के बल पर उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया, है ना, प्रथम में प्राप्त। आगे लिखा गया है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस। तो मेरे बच्चे प्लीज एक बार बताओ, यस गुरुजी आगे बढ़ जाइए, एक बार दिल भेज दीजिए मुझे कि सर आगे बढ़ो, हो गया ये लाइन। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभी तक तो ये लड़का जो एकदम दलित परिवार से था, एकदम पिछड़ा परिवार से, गरीब परिवार से, इनके पापा का जो एक घर था बच्चों, वो एक कुटिया थी, और वो भी जर्जर कुटिया थी, जो सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, बारिश से बिल्कुल भी नहीं। और ये लड़का अब पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया है, और पढ़ करके ये उच्च विद्यालय में यानी हाई स्कूल पहुंच करके, हाई स्कूल में इन्होंने टीचर के पढ़ाने से और खुद के सेल्फ स्टडी से इन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं होता क्या है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। आगे लिखा गया है बहुत प्यारा सा लाइन कि छात्राणाम अध्ययनम तपः। बच्चों कहते हैं कि छात्राणाम अध्ययनम तपः। तपः छात्रों का तप क्या है? पहली बात पूछा जाएगा कि छात्राणाम अध्ययनम तपः ये किस पाठ में कहा गया है? तो कहना ये पाठ का नाम पूछा जाएगा, किस पाठ में कहा गया है? तो कहना बच्चों कर्मवीर। कर्मवीर या आगे बोला जाएगा मेरे बच्चे कि छात्राणाम मतलब छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप, छात्रों का तप। तो बच्चों छात्रों का तप है अध्ययन। अध्ययन यानी स्टडी करना ही, पढ़ना ही छात्रों के लिए तप है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि पहाड़ों में जाकर के, कंदराओं में, जंगलों में जाकर के ओम ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे, बहुत सारे ऐसे बच्चों ऋषि मुनि हुए हैं जो पहाड़ों में जाकर के तप करते हैं। लेकिन छात्रों के जीवन का सबसे बड़ा तप क्या है? छात्रों के जीवन का सबसे बड़ा तप है अध्ययन करना। इसलिए कहते हैं छात्राणाम अध्ययनम तपः, यानी छात्रों का अध्ययन ही तप है। कहते हैं इति इति भूयो भूयः स्व विद्या गुरुनो, है ना, गुरु गुरु उपदिश, है ना, उपदिष्टो तो बालकः पित्रो अर्थभावे अपि छात्रवृत्त्यः कन्या कन्यस्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश प्रवेश मलभतः। अब इसकी बातों को समझते हैं। कहते हैं बच्चों कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, कहते हैं कि छात्रों का अध्ययन ही तप है। इस चीज को इति भूयो भूत, इति भूयो भूया, इस बात को बहुत अच्छे से समझकर कि छात्रों के जीवन में अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही हमारा तप है, इस बात को बहुत अच्छे से समझकर वह विद्या गुरु
उपदिश है ना, उपदिष्टो कहते हैं, और खुद के जो शिक्षक हैं, जो विद्या गुरु हैं, उसके उपदेशों को सुनकर, शिक्षक के उपदेशों को सुनकर, बालकः मतलब बालक, पितरो अर्थ भावे अपि, अर्थ भाव मतलब क्या होता है, अर्थ भाव मतलब होता है पैसों की कमी। अर्थ का अभाव अगर आपसे मैं पूछूं कि अर्थ अभाव का अर्थ क्या होता है, अर्थ अभाव, अर्थ अभाव मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है पैसा, अभाव मतलब होता है कमी। कहते हैं कि यह जानकर कि छात्रों के जीवन में अध्ययन करना ही तप है, इस बात को बहुत अच्छे से समझकर अपने गुरु से उपदेश सुनकर लड़का पिता के पास पैसा नहीं होने के बावजूद, यानी पिता के पास पैसे की कमी होने के बावजूद छात्रवृत्ति है, मतलब छात्रवृत्ति मिलने से, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप मेरे बच्चे, है ना, स्कॉलरशिप। क्या कभी आपको छात्रवृत्ति मिली है बच्चों, किसी स्टूडेंट को? छात्रवृत्ति मतलब होती है छूट, यानी कहीं एडमिशन लेने में अगर 100 रुपए लग रहा है और आपको अगर छात्रवृत्ति मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई, तो आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, या 100 रुपए में 50, 70 या 80 देना पड़ता है। तो कहते हैं बच्चों कि यह बच्चा पिता के अर्थ अभाव के कारण, मतलब पैसा नहीं होने के बावजूद स्कॉलरशिप पाकर, यानी छात्रवृत्ति पाकर, और कहते हैं कि कन्यस्य छात्रा नाम, और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षण है ना, लब्धेन मतलब पढ़ाकर, धनेन जो पैसा मिला, कहते हैं एक तो छात्रवृत्ति और दूसरा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा मिला, कहते हैं च नगर, है ना, नगर गते महाविद्यालय प्रवेश मिला। अब ये लड़का कहां पहुंच गया बताओ, उच्च विद्यालय से कहां पहुंच गया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बहुत जल्दी से। कहते हैं सर उच्च विद्यालय से अब यह लड़का रुका नहीं है, यहां भी नहीं रुका है, अब ये महाविद्यालय पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, अब ये लड़का पहले था सर प्राइमरी में, पहले प्राइमरी में था, प्राइमरी के बाद कहां पहुंच गया सर, हाई पहुंच गया, हाई, अब हाई से भी कहां पहुंच गया, कॉलेज। तो मेरे बच्चे कहते हैं अब ये लड़का कॉलेज पहुंच गया। ऐसे समझिए कि सबसे पहले ये पढ़ रहा था प्राथमिक विद्यालय में, और प्राथमिक विद्यालय से अब फिर ये पहुंच गया हाई स्कूल, उच्च विद्यालय, और उच्च से कहां पहुंच गया, उच्च विद्यालय से अब कहां पहुंच गया, उच्च विद्यालय से ये पहुंच गया महाविद्यालय, मेरे बच्चे महाविद्यालय, ठीक है ना। चलो तो अब ये लड़का महाविद्यालय पहुंच गया। अच्छा महाविद्यालय यह कैसे पहुंचा, दो कारण बताओ कि महाविद्यालय कैसे पहुंचा। तो सर पहली चीज है, इनको छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिली, पढ़ने में जो बच्चा तेज होता है उसको स्कूल के द्वारा कुछ पैसा मिलता है, छूट मिल जाता है। तो नंबर 1 स्कॉलरशिप मिली, और नंबर दूसरा बताओ क्या हुआ, नंबर दूसरा ये हुआ कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा मिला उस पैसे से मिलाकर ये नगर पहुंच गए, नगर मतलब सिटी, शहर पहुंच गए, टाउन पहुंच गए, और वहां जाकर के महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया। हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे समझ गए होंगे इस पूरे, है ना, इस वाले स्लाइड को। लिखा गया है छात्रा नाम अध्ययनम तपः, कहते हैं छात्रों का अध्ययन करना ही तप होता है। इस बात को बहुत अच्छे से जानकर, अपने गुरु के उपदेश को सुनकर, बालक पिता के पास पैसे की कमी के बावजूद छात्रवृत्ति पाकर और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो धन मिला, जो पैसा मिला, उन दोनों से वह महाविद्यालय में एडमिशन लिया, उसने महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया। अगर आप समझ गए हैं बच्चों तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यहां तक में मुझे कोई भी दिक्कत वाली भाव नहीं है, और एक बार सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। जब 1950 बच्चे जुड़ गए हैं तो शेयर करेंगे, तो भैया 2100 काहे नहीं होगा, तो प्लीज 2100 प्लस करने के लिए शेयर जरूर करना। और एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी यहां तक समझ में आया है तो क्लास को लाइक भी सब लोग कर दीजिए। 1900 बच्चे एक साथ लाइक करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं। चलो अब हमने देखा सर कि अब ये बच्चा महाविद्यालय पहुंच चुका है। देखो भाई आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजा आ रहा है मजा आपको? कितने बच्चे हैं जिसको बहुत मजा आ रहा है कि सर जैसे लग रहा है ना कि कहानी चल रहा है मेरे सामने, फिल्म चल रहा है कि बच्चा एकदम दलित परिवार में था, उनका घर
भीखन टोला के बगल में एक छोटा सा दूर में कुटिया में वो लोग रहते थे। फिर 1 कोस की दूरी में एक प्राथमिक विद्यालय बना। फिर एक टीचर उनके जीवन में आया और उस टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से बच्चों के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो पढ़ना ही हो गया। और बच्चे पढ़ करके पहुंच गए कहाँ? उच्च विद्यालय। और उच्च विद्यालय में भी बहुत अच्छे से पढ़कर, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर, गुरु जी के उपदेश को सुनकर, कुछ छात्रवृत्ति पाकर, और अपना जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा जमा किया, उस पैसे से अब ये पहुंच गया है कॉलेज। अब देखते हैं बच्चों कॉलेज में क्या होता है। आइए देखते हैं कॉलेज में क्या होता है। लिखा गया है बच्चों लिखा गया है बच्चों, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो रुकते नहीं हैं। कहते हैं तत्र अपि, तत्र मतलब वहां, अपि मतलब भी, वहां भी, गुरु नाम प्रिय, वहां भी गुरुओं का प्रिय हो गया। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं सभी टीचर के प्रिय हो जाते हैं, फेवरेट हो जाते हैं। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालयेन स्ववर्गे च सदा विहित, है ना, विहित चेतसः अकृत कालक्षेप स्व अध्याय, है ना, स्व अध्याय निरतो अभवत, है ना, निरतो अभूत। इसका मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वहां भी गुरुओं के प्रिय हो गए। कौन? बताओ कि बच्चों महाविद्यालय में गुरुओं के प्रिय कौन हो गए, पूछा जाएगा तो आंसर क्या लिखना? कर्मवीर। कौन प्रिय हो गए? आंसर बताओ। आंसर कहना कर्मवीर। जो कर्मवीर है वो वहां भी गुरुओं के प्रिय हो गए। कहते हैं सन सततम पुस्तकालयेन, कहते हैं कि वो जो है अपना अधिक समय कहाँ बिताने लगे? तो कहते हैं कि वो पुस्तकालयेन स्वयं वर्गे है, पुस्तकालय और खुद की कक्षा में। स्वयं वर्गे मतलब होता है जो आपका क्लासरूम है। मेरे बच्चे, कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो क्या आपका एक क्लासरूम है? बोलो हाँ या ना। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि ये जो लड़का था वो अपने क्लासरूम में रहता था या लाइब्रेरी में, जिसको पुस्तकालय कहते हैं। तो 2 ही जगह में ये लड़का बार बार रहता था। कहते हैं च सदा मतलब हमेशा, विहित चेतसा मतलब हमेशा बच्चों, अकृत काले, अकृत काले मतलब कोई लिमिट समय नहीं था। कोई लिमिट समय था क्या इसके पढ़ने का? कोई लिमिट समय था? लिमिट समय था क्या? बोलो हाँ या ना। नो सर। इन्हें कहते हैं अकृत काले, मतलब कि बिना समय देखे लंबे लंबे समय तक। अकृत काले, कोई काल फिक्स नहीं था। स्वयं अध्ययन निरतो अभवन मतलब कि खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। यानी बच्चों आप समझ गए इस लड़के के बारे में कि ये महाविद्यालय जा करके वहां पर भी गुरुओं के सबसे प्रिय बन गए, और ये अपना अधिक समय या तो अपने क्लासरूम में या लाइब्रेरी में बिताते थे। और वो अकृत काले, कोई समय फिक्स नहीं था, घंटों घंटों, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वो वहां पढ़ना शुरू कर दिए। तो क्या अब आगे आप जानना चाहते हैं? हाँ सर, चलिए क्या आप आगे जानना चाहते हैं? हाँ, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ इस बच्चे का। आगे लिखा गया है महाविद्यालय से, महाविद्यालय से मतलब महाविद्यालय का, पुस्तक गाड़े मतलब कि पुस्तकालय मतलब जहां पुस्तक रखा जाता है। बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादो कृतवान, कहते हैं कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में जाकर, यानी पुस्तकालय में जाकर बहुत सारे विषयों के, बहुना मतलब बहुत सारे, विषय नाम मतलब विषयों के, पुस्तकानि यानी पुस्तकों को, आत्मसाद मतलब रट लेना, याद कर लेने को आत्मसात कहते हैं, याद कर लिया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये लड़का पुस्तकालय के बहुत सारे पुस्तकों को सीधा सीधा रट गया, यानी याद कर लिया, पढ़ लिया, उसको मेमोरी में फिट कर लिया। तो प्यारे बच्चों अब क्या कहना चाहते हैं इस लड़के के बारे में? आप बताओ इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर कमाल का लड़का है हम तो यही कहेंगे वाओ, जस्ट लाइक लुकिंग वाओ। सर ये ऐसा लड़का है कि जो कॉलेज जाकर के वहां पर ये 2 ही जगह अपना समय बिता रहा है। या तो अपने स्कूल में रह रहा है, माफ कीजिएगा, अपने क्लासरूम में रह रहा है, या तो ये लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में रह रहा है। और वहां के लाइब्रेरी में जाकर के इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को,
पढ़ करके पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लिया, यानी अपनी मेमोरी में परमानेंट याद कर लिया बच्चों। तो अगर आप इस लाइन को समझ गए तो प्लीज मुझे बताएं कि सर हम समझ गए कि जो लड़का है तत्रापि मतलब वहां भी अपने गुरुओं के प्रिय हो गए और वहां के पुस्तकालय में और अपने कक्षा में हमेशा वो अकृत काल तक यानी बहुत लंबे लंबे समय तक रह करके स्वयं अध्ययन करना शुरू कर दिए। महाविद्यालय के पुस्तकालयों में उन्होंने बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया बच्चों तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी मैंने इस पूरे स्लाइड को, इस स्लाइड में जो भी लिखा है इसका मतलब मैं समझता हूं बहुत अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे आगे क्या हुआ? अगर इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आगे तो कुछ हुआ होगा कि सर एक स्टार्ट किया था प्राइमरी स्कूल से, वहां से हाई स्कूल तक आ गए, फिर कॉलेज तक आ गए। बहुत उत्सुकता हो रही है मन में, बोलो हाँ या ना। यस यस, गौरव कह रहे हैं हाँ सर, गणेश कह रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, गुलशन कह रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं अमरजीत कह रहे हैं। इधर बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है अंदर में कि अब आगे इस बच्चे का क्या हुआ। 2000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस बच्चे का क्या हुआ इसके लिए मन में बहुत एक्साइटमेंट है गुरुजी। चलो भाई देखते हैं आगे क्या हुआ। लिखा गया है बच्चों जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपकी पढ़ाई का नाम क्या होता है? सर जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमारी पढ़ाई को ग्रेजुएशन कहा जाता है। ग्रेजुएशन हमारी पढ़ाई वहां होती है, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। हिंदी में हम इसे स्नातक कहते हैं, स्नातक कहते हैं। बच्चों हम लोगों का 10th क्लास में क्या होता है? सर 10th क्लास में हमारे बोर्ड होते हैं। 12th क्लास में क्या होते हैं? 12th क्लास में हमारे बोर्ड होते हैं। लेकिन बच्चों 12th क्लास के बाद जब हम ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो मेरे बच्चे ग्रेजुएशन में हमारे बोर्ड होते हैं क्या? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी होती है, हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय। तो मेरे बच्चे जब हम स्नातक की परीक्षा की तैयारी करते हैं, जब हम स्नातक में चले जाते हैं तो हमारा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है बल्कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारा एग्जाम लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, लिखा गया है तत्र मतलब वहां, तत्र मतलब वहां स्नातक परीक्षायाम मतलब स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थान, बाबा रे प्रथम स्थानाम स्थानम वाप्त्य स्व महाविद्यालयस्य ख्याति है ना, ख्यातिम वर्धयत। कहते हैं बच्चों वहां पर जो है पूरे यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी होती है बच्चों, उसके अंदर बहुत कॉलेज होते हैं। ध्यान देना, एक विश्वविद्यालय होता है। आप लोग किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं मुझे बताओ? आप लोगों के भैया जी आपके आसपास में कौन सा विश्वविद्यालय पढ़ता है? बच्चों ध्यान दो, पूर्णिया विश्वविद्यालय भी है, पटना भी है। तो विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेज होते हैं। मान लो कि बच्चों कॉलेज ए, मान लो कॉलेज ए, एक विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, एक विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेज होते हैं। मान लो कि ABCD 4 कॉलेज हैं जो एक ही विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और ये पूरे विश्वविद्यालय में इस लड़के ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बोलो, स्नातक की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक परीक्षा में याद रखना मेरे बच्चे, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब मान लो कि बच्चों ए कॉलेज का स्टूडेंट है, ए कॉलेज का स्टूडेंट है जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो बोलो किसका किसका नाम होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो किसका किसका नाम होगा। सर देखो अगर ABCD 4 कॉलेज हैं और एक हमारी यूनिवर्सिटी है यानी विश्वविद्यालय है, उसमें से अगर एक बच्चा ए कॉलेज से अगर प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो किसका किसका नाम होगा? पहले तो उस स्टूडेंट का, पहले तो उस बच्चे का नाम होगा, उस बच्चा का। नंबर दूसरा उस कॉलेज का, बच्चा का तो नाम होगा ही और साथ में कॉलेज का भी तो नाम होगा ना कि ए कॉलेज का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ है, यानी ए कॉलेज का कोई स्टूडेंट पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर आया है। तो कितनी बड़ी बात है बच्चों। हम कह सकते हैं कि बच्चा का तो नाम होगा ही लेकिन उस कॉलेज का यानी उस महाविद्यालय का भी नाम बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, यहां लिखा गया है, कहते हैं कि तत्र मतलब वहां स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर उन्होंने अपने महाविद्यालय की ख्याति को और अधिक बढ़ा दिया। अपने महाविद्यालय के नाम को गूंजने लगा कि ए का बच्चा टॉपर हुआ है। लिखा गया है, अब इसका नाम पहली बार दिया है, लिखा है सर्वत्र मतलब सभी जगह, राम प्रवेश रामः इति शब्दः श्रूयते
अस्मः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कहते हैं कि सर्वत्र मतलब हर जगह, जहां भी जाओ, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या क्या क्या, मेरा ही जलवा जलवा। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि एक स्टूडेंट का हर जगह, कहते हैं सर्वत्र मतलब सभी जगह, राम प्रवेश राम का, इति मतलब राम प्रवेश राम, यह शब्द, इति मतलब यह शब्द, श्रूयते मतलब हर जगह यही शब्द बच्चों सुनने को मिलने लगा। अस्मः, है ना, श्रूयते अस्मः मतलब हर जगह यही शब्द सुनने को मिलेगा, राम प्रवेश राम प्रवेश राम प्रवेश राम प्रवेश राम प्रवेश। कहां कहां? तो कहते हैं कि नगर में, नगर के विश्वविद्यालय में, नगर में, पहली बात है नगर में, विश्वविद्यालय के परिसर में, नगर में और पूरे विश्वविद्यालय के, पूरे यूनिवर्सिटी के, पूरे यूनिवर्सिटी में बच्चों बस एक ही नाम गूंजने लगा, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। आगे लिखा है मेरे बच्चे, कहते हैं कहते हैं कि ना जानताम पितरा पितरा पितरावस्य विद्याजनय प्रतिष्ठाम। और कहते हैं कि ना जानताम, कहते नहीं जानते थे, पितरावस्य मतलब उनके पिता, विद्याजन्य प्रतिष्ठाम, और फिर भी जो उनके पापा जी थे, उनके पिताजी थे, वो इस बात से अनभिज्ञ थे। मेरे बच्चे ऐसा कई बार होता है, इनके पिताजी को पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे ने क्या कर लिया है। क्या बच्चों ऐसा होता है? बोलो हाँ या ना। यस सर। मेरे खुद के पिताजी, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर अपने पापा के बारे में आप कभी नहीं बताते हैं। चलो मुझे आज मौका मिला है, मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मेरे पिताजी बच्चों बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी मतलब लगभग नहीं, समझिए किसी भी तरह से सिग्नेचर कर सकते हैं, पापा बिल्कुल मेरे नहीं पढ़े हैं। तो मेरे पापा को भी ये बात नहीं पता है कि मेरी अभी उपाधि कहाँ है, मैं भी किस लेवल पर हूं, मुझे कितने बच्चे प्यार करते हैं, मुझे कितने लोग जानते हैं, ये बात, इस बात से मेरे पापा को कोई मतलब नहीं है। उनको एक बार पूछा गया, मेरे पापा से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, तो मेरे पापा ने बोला कि इंटर पास है। तो फिर उसने मुझे पूछा कि सर आप इंटर पास हैं? तो फिर हमने पापा को बोला कि नहीं पापा जी, अगर आप कोई से पूछे, तो उस समय हम ग्रेजुएट हो गए थे बच्चों। तो पापा को हम बोले कोई पूछेगा तो बोलेगा ग्रेजुएशन पास है। तो ये जो अंग्रेजी का शब्द है ग्रेजुएशन, ये पापा बोल ही नहीं पाते हैं मेरे। तो बच्चों कहते हैं कि राम प्रवेश राम ने जो किया था, राम प्रवेश राम ने जो विद्या अर्जन किया था, इस चीज से उनके पिताजी नहीं जानते थे कि उनके बेटे ने क्या कर लिया है। तो लिखा है ना जानताम पितरावस्य विद्याजनया प्रतिष्ठाम, उनके पिता इस विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। तो बच्चों ऐसा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पिता या माता थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं तो कभी उनको बच्चों बेवकूफ नहीं बनाइएगा। मैं तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जिनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने पिताजी के सामने पढ़ने बैठ जाते हैं और मन से नहीं पढ़ते हैं, सोचते अरे हमारे बाप को आता ही क्या है। ठगो बाप को, मम्मी को की आता है, ओकरा सामने कुछ गोजेंगे ना तो मम्मी समझेगी हम पढ़वे करते हैं। सोचो बच्चों, ऐसा बहुत लोग करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के कहना बच्चों, अगर आप भी ऐसा करते हो, यानी आप पढ़ने का ढोंग रचते हो मम्मी के सामने, पापा के सामने, कि वो तो मूर्ख हैं, उनके सामने तो हम कुछ करेंगे तो चल जाएगा, समझिए आप अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं बच्चों, है ना। मेरे पास भी चॉइस था, अगर हम भी चाह लेते तो अपने मम्मी पापा, मेरे ना तो मम्मी पढ़े ना तो पापा जी पढ़े, अगर हम चाह लेते तो हम दोनों को बेवकूफ बना सकते थे। हम बोलते हैं हम खूब पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, तो क्या होता, मेरा भविष्य आज बच्चों मैं कहीं मजदूरी करता, मेरे माथे पर टोकरी होता। लेकिन मैंने उस समय अपने मम्मी पापा को बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने अपने लिए पढ़ाई की, और आज देखिए बच्चों क्या हुआ है। तो कभी मत ठगना बच्चों। तो क्या आप इस लाइन को समझ गए? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव इस लाइन को हम समझ गए। इस लाइन में लिखा गया है कि तत्र स्नातक परीक्षा, मतलब कि बात हो रही है विश्वविद्यालय की, कहते हैं वहां के स्नातक परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने विश्वविद्यालय की ख्याति को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया, यानी नाम को बढ़ाया। ख्याति मतलब होता है नाम, गुडविल। कहते हैं सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम यह शब्द सुनाई देने लगा, नगर में और विद्यालय के परिसर में, दोनों जगह लिखा है। लेकिन उनके पिताजी इस बात से अनभिज्ञ थे, उनके पिताजी को नहीं पता था कि मेरे बेटे कितने पढ़ लिख लिए।
उनको नहीं पता था कि भाई इस पढ़ाई से होगा क्या। तो बच्चों क्या अब आगे आप जानना चाहते हैं? एक बार मुझे लिख कर भेजो कि यस सर, यस सर, यस सर। यहां तक तो हम समझ गए कि लड़का विश्वविद्यालय में जाके टॉपर बन गया, पूरे कॉलेज मतलब टॉपर बन गया, पूरा नाम पूरे विश्वविद्यालय में नाम गूंजने लगा। लेकिन उनके पापा को पता ही नहीं है मेरे बेटे ने क्या कर दिया। तो क्या आप जानना चाहते हैं भविष्य में आगे क्या हुआ इनका? यस सर, यस सर। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या हुआ। ये लड़का जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के अब यहां तक टॉपर टॉपर हो रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब बच्चों ये लड़का यहां नहीं रुका और आगे बढ़ा। कहते हैं ये लड़का आगे बढ़ करके कहते हैं वर्षा, है ना, कहते हैं कि वर्षा अंतरे, अंतरे असो, यानी कि वर्ष अंतरे मतलब कुछ वर्षों के बाद, वर्ष के अंतर में, मान लो बच्चों कि अभी चल रहा है 2024 और हो गया 2026, तो हम क्या बोलेंगे? वर्ष अंतरे मतलब वर्ष अंतर, कुछ वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा परीक्षायाम अपि, याद रखिएगा, कहते हैं केंद्रीय लोक सेवायाम परीक्षा अपि मतलब केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में, यानी यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो बच्चों कहते हैं कि यहां पर यूपीएससी की परीक्षा में कहते हैं स्व अध्याय, है ना, स्व अध्याय, स्व स्व अध्याय, है ना, अध्यवसायेन व्यापक विषयो ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम, है ना, स्थानम वाप। कहते हैं बच्चों कि यूपीएससी की परीक्षा में भी उन्होंने अपने अध्ययन से, अपने खुद के सेल्फ स्टडी से, अपने खुद के अध्ययन से और व्यापक विषयों के ज्ञान की वजह से, आपको पता है कि उन्होंने ये जो इतना ज्ञान, ये जो व्यापक ज्ञान था, इसको कहाँ मिला था? सर याद है कि इन्होंने अपने कॉलेज के पुस्तकालय में, कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सारे विषयों का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था, बहुत सारे विषयों का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था। तो वही लिखा है कि कुछ वर्ष के अंतर में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी इन्होंने स्वयं अध्ययन, यानी खुद के अध्ययन से, है ना, अपने खुद के अध्ययन से और व्यापक विषय के ज्ञान होने की वजह से, बहुत सारे विषयों के ज्ञान होने की वजह से उन्होंने उन्नतम स्थान, उन्होंने अच्छा रैंक प्राप्त किया। क्या यहाँ टॉपर बने? क्या ये यूपीएससी में टॉपर बने? बोलो हाँ या ना। क्या यूपीएससी टॉपर बने? नो सर, यूपीएससी टॉपर तो नहीं बने, टॉपर तो नहीं बने। क्या इन्होंने रैंक अच्छा लाया? हाँ बच्चों, रैंक इन्होंने उन्नतम स्थानम, यानी अरे उन्नतम मतलब तो वही ना हुआ जी, ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा। प्रथम स्थान नहीं लिखा, उन्नतम स्थान मतलब ऊंचा स्थान प्राप्त किया। तो रैंक लाया, यस रैंक लाया, उन्नतम स्थान लाया, प्रथम स्थान नहीं, उन्नतम, यानी कि इन्होंने फर्स्ट रैंक नहीं, पर इन्होंने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया। रैंक 10, 20, 50 कुछ भी होगा, बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं बच्चों साक्षात्कार, आपको पता है कि साक्षात्कार होता है, आप यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपकी इंटरव्यू होती है, जिसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। कहते हैं बच्चों साक्षात्कारे च समिति सदस्य आस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रा अपि तादृश्ये परिवार परिवेश कृतेन श्रमे नाभ्य सायेन च परम प्रीतः अभुवन। इसका मतलब ये हुआ कि साक्षात्कार में, यानी इंटरव्यू में, जब उनकी इंटरव्यू हुई तो साक्षात्कार में समिति के सदस्य, क्या आपने कभी इंटरव्यू सुना है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू कभी सुना है? हाथ खड़ा कीजिए, जल्दी हाथ खड़ा कीजिए कि सर हमने इंटरव्यू सुना है। बच्चों जब यूपीएससी की इंटरव्यू होती है, तो जब यूपीएससी की क्या होती है बताओ? इंटरव्यू होती है तो बहुत सारे समिति के सदस्य, यानी सवाल पूछने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो कहते हैं कि साक्षात्कारे च समिति सदस्य, जब साक्षात्कार हुआ, जब समिति के सदस्य, जब मेरे बच्चे समिति के सदस्य ने उनको सुना, उनकी बातों को सुना, तो कहते हैं कि उनके व्यापक ज्ञान को देखकर, कि इस बच्चे में कितना ज्ञान है, उनके व्यापक ज्ञान को देखकर, ज्ञान को वहां पर भी देखकर, तत्रापि तादृश्य, तत्रापि मतलब वहां पर भी देखकर, तादृश्य मतलब देखकर, और परिवार के परिवेश को जानकर,
कि ये बच्चा कहां से उठकर आया है, कौन से दलित समाज से उठकर आया है, और कहते हैं श्रमे मतलब उसके मेहनत को देखकर, उनके मेहनत को भी देखकर कहते हैं परम प्रीतः अभुवन, और वो सभी भी बच्चों इनको देख करके बहुत ही ज्यादा मतलब कि इनसे प्यार उनको हो गया, इनसे लगाव हो गया। प्रीत मतलब होता है प्रेम होना। तो उन सभी को भी ये लड़का बहुत अच्छा लगा, उन सभी को भी इनसे प्रेम हो गया। तो बच्चों क्या आप समझ गए? बोलो हाँ या ना। गुरुजी हम सभी समझ गए। इस वाले लाइन में लिखा ये गया है, इस वाले लाइन में ये लिखा गया है कि कुछ वर्षों के बाद, वर्ष अंतरे, कहते हैं कुछ वर्षों के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और अपने सेल्फ स्टडी के दम पर और उन्हें व्यापक ज्ञान होने से, मतलब कि विषय का बहुत ही ज्यादा नॉलेज होने की वजह से, व्यापक ज्ञान होने की वजह से उन्होंने यूपीएससी के परीक्षा में भी उन्होंने उच्चतम स्थान प्राप्त किया, अच्छा स्थान प्राप्त किया। और जब रैंक आ गया तो फिर इंटरव्यू होती है, और कहते हैं साक्षात्कार में भी, इंटरव्यू में भी जो समिति के सदस्य थे उन्होंने इसके व्यापक ज्ञान को देखकर, इसके नॉलेज को देखकर और इसके परिवार के परिवेश को देखकर कि किस गरीबी से आए हैं, उस गरीबी को देखकर और उसके मेहनत को देखकर वो सभी भी इनसे प्यार करने लगे, वो सभी भी इनके प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम की भावना उनके अंदर भी उत्पन्न हो गई। समझ गए? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव। मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो ऐसा लग रहा है गुरुजी की जैसे दिल गदगद हो गया इस बच्चे के बारे में सुन करके, पढ़ करके। स्टार्टिंग देखो इसलिए मैं कहता हूं ना कि बच्चों यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो। इसलिए मैंने आज ये शायरी लेकर आया था ना। इस शायरी को देखो क्या लिखा है, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो मेरे बच्चे क्या अंदाजा है? क्या इस बच्चे को, क्या इसे भी अंदाजा था, क्या इसे भी अंदाजा था कि मेरे बच्चे एक दिन मेरे सीने में लिखा रहेगा यूपीएससी? सोचो। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि कल आप क्या बनोगे ये किसी को मालूम नहीं है। इस बच्चे को भी नहीं पता था कि भैया जी हम एक दिन यूपीएससी परीक्षा पास कर जाएंगे, जबकि इसका भी बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इली इली ऊछा, इली इली ऊछा खेल रहे थे ये लोग ये सब चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें मेरे बच्चे हो रही थी। फिर आपके पापा अंग्रेजी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों, ठीक है। तो आप देखो कि इसे ये भी पता नहीं था। चलो बच्चों अब आगे और भी जानना है क्या हुआ? क्या आप जानना चाहते हैं आगे और क्या हुआ? बोलो हाँ या ना। क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि और भी आगे क्या हुआ? यस सर, हम लोग जानना चाहते हैं। हाँ, ये बच्चों 12th फेल वाली मूवी से मैच कर रहा है। कहां से मैच कर रहा है? बोलो कहां से मैच कर रहा है? तो ये 12th फेल मूवी किसने देखा है? 12th फेल मूवी जिसने नहीं देखा है तो बच्चों कभी टाइम निकाल के जरूर देख लेना एक बार। 12th फेल मूवी से ये मैच करता है, ठीक है ना। ये 12th फेल एक मूवी आई है, उसी से ये मैच करता है। चलो जानना चाहते हैं तो चलो देखते हैं लास्ट में क्या हुआ। लिखा गया है मेरे बच्चे, लास्ट लाइन है, लास्ट पेज यही है। कहते हैं अध्याय मतलब कि आज राम प्रवेश रामस्य, मतलब राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते मतलब अपने गांव में, केंद्र प्रशासने और केंद्र प्रशासन में, और प्रभुतः वर्तते। बच्चों कहते हैं कि इनकी जो प्रतिष्ठा है, लिखा गया है कि आज की अगर हम बात करें, आज के समय की अगर हम बात करें तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, राम प्रवेश राम की जो इज्जत है, जो उनका लेवल है, इज्जत है, वो खुद के प्रांत में, मतलब एक प्रांत होता है, जैसे मैं कहता हूं मैं कहां से हूं जी, मैं बिहार से हूं, तो मेरे बिहार के प्रांत में, मतलब बिहार प्रांत में, तो उनके खुद के प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में और यूपीएससी में जहां वो नौकरी कर रहे हैं, केंद्र प्रशासन में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। समझ गए कि आज जो है बच्चों उनका जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, वो उनके खुद के क्षेत्र में और केंद्र प्रशासन में बहुत बढ़ गया है। अब यहां भी नहीं रुका बंदा, बंदा भैया ऐसा है जैसे लोगों की रॉकेट में उड़ रहा है, अभी भी नहीं रुका है। कहते हैं कि तस्य मतलब उनके प्रशासन क्षमता, यानी उनके जो प्रशासनिक क्षमता है, जो उसके अंदर निर्णय लेने का जो कैपेसिटी है, उनकी जो पावर है, जो क्षमता है, तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेसाम, है ना, सर्वेसाम वर्जके वर्तते। और कहते हैं उनकी जो प्रशासन क्षमता है, उनकी जो प्रशासन क्षमता है और जो संकट के समय में निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, वो बच्चों
सभी लोगों में, है ना, उनके जो है ना सर्वेशाम वर्जके वर्तते, और कहते हैं कि उनमें अभी भी ये खासियत बात है कि उसके अंदर उसकी प्रशासनिक क्षमता, संकट के समय में निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है वो अभी भी सभी में उत्तम है। जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, जितने भी लोग बने हैं आईएएस ऑफिसर, क्या बने हैं, आईएएस ऑफिसर बने हैं, उसमें से सबसे अच्छी, इसमें खास बात क्या है कि बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर बने हैं, पर सबसे अच्छा जो प्रशासनिक क्षमता है, संकट के समय में निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो किसके अंदर अच्छी है, तो वो किसके अंदर है, वो मेरे बच्चे कर्मवीर यानी राम प्रवेश राम के अंदर है। राम प्रवेश राम सबसे अच्छे आईएएस ऑफिसर में से एक हैं। कहते हैं कि कहते हैं कि नूण मसो कर्मवीरो व्यतित्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजात, और इसी वजह से नूण मसो मतलब कि नूण मतलब होता नया, नए, है ना, कहते हैं कि नूण मसो कर्मवीर हो, कहते हैं कि कर्मवीरो व्यतित्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजात, और इसीलिए ये प्रशासनिक क्षेत्र में भी लोकप्रिय हो गए हैं। 2100 लाइव आपने कर ही दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे बताओ जल्दी से मुझे कि ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर किस क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए हैं, यानी फेमस, लोकप्रिय मतलब होता है फेमस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इसको अंग्रेजी में फेमस बोलते हैं। तो राम प्रवेश राम जो है वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए हैं यानी फेमस हो गए हैं, तो कहना बच्चों कि प्रशासनिक केंद्र में, है ना, है ना, प्रशासन केंद्र, माफ करना बच्चों, प्रशासन केंद्र में, प्रशासन केंद्र में भी मेरे बच्चे ये क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रशासनिक क्षमता है, इसके अंदर जो संकट के समय में निर्णय लेने की जो इसके अंदर सामर्थ्य है, उसकी वजह से ये वहां भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। लिखा गया है सत्य मुक्तम, यानी सत्य मुक्तम यानी सही ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है, उद्योगिनम, है ना, उद्योगिनम पुरुष पुरुष सिंहम मुपेति लक्ष्मी, यानी कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। तो बच्चों यहां पर एक कहावत के तौर पे कहा गया है कि ठीक ही कहा गया है कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उसके पास लक्ष्मी मतलब धन अपने आप आ जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मी किसके पास अपने आप आ जाती है, लक्ष्मी किसके पास अपने आप आ जाती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो लिखेंगे बच्चों उद्योगी पुरुष के पास, उद्योगी पुरुष के पास धन जो है, जो मेहनती लोग होते हैं, पैसा उनके पास अपने आप आ जाता है। आप देखे होंगे गांव में दो तरह के लोग होंगे, एक ऐसे लोग होंगे जो रोज रो रहे होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाने का नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये लोग मेहनती नहीं होते हैं। पर जो लोग आपके गांव में बहुत मेहनती होंगे, आप उनके बारे में देखे होंगे कि अगर वो मजदूर भी हैं तो उनको रोज मजदूरी मिल रहा है, राजमिस्त्री हैं रोज काम मिल रहा है, खेती करते हैं, किसान हैं फिर भी भूखे नहीं रह रहे हैं। तो जो मेहनती लोग होते हैं उनके पास पैसा यानी लक्ष्मी मतलब धन, रुपया पैसा अपने आप आ जाता है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि उद्योगिनम पुरुष सुंग में, है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम मुपेति लक्ष्मी, यह किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम बताइए, कहां से लिया गया है मेरे बच्चे, किस पाठ से लिया गया है, तो कहना कर्मवीर कथा से। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो मेरे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो क्या कहना, ये कर्मवीर कथा से लिया गया है। तो क्या आप इस वाले स्लाइड को, लास्ट वाले स्लाइड को समझ चुके हैं? यस सर, हम समझ गए। यहाँ लिखा गया है कि आजकल राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है उसके अपने क्षेत्र में और केंद्र प्रशासन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहते हैं उसकी प्रशासन क्षमता, संकट के काल में निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, वो सभी है ना, सभी लोगों के बीच ये सबको पता चल गया है। कहते हैं कि नूनन मासे कर्मवीरो व्यतीतः, कहते हैं कुछ ही समय, नूनन मासो मतलब कुछ ही समय, नूनन मतलब कुछ ही समय, नया नए समय, कहते हैं कुछ ही महीनों में, माफ कीजिएगा, मासो मतलब मास मतलब महीना होता है, बंगाली में है ना बोलते हैं ना मास, नूनन मासो कर्मवीरो व्यतीतः मतलब कुछ ही समय बीतने के बाद कर्मवीर जो है वो प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गए हैं। और सत्य ही कहा गया है कि जो मेहनती लोग होते हैं उनके पास धन अपने आप आ जाता है। बच्चों चैप्टर आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए कि चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या मैं आपको समझा पाया चैप्टर, आपको कहानी कैसा लगा? बच्चों चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो गया, अब हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों क्या मैं समझा पाया, क्या मैं समझा पाया, बोलो हाँ या ना। मेरे बच्चे अगर मैं समझा पाया तो 5 स्टार में गुरुजी को कितना स्टार दोगे? अब तो क्वेश्चन आंसर कोई भी लगा लेंगे,
क्या मैं आपको इस पाठ को समझा पाया, जो पाठ का मेन थीम था, जो बोला गया था पाठ में? यस गुरुजी, यस, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत मजा आया सर, बहुत सुंदर लगा समझने में। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि मैं इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाऊं, और मेरा बच्चों ये प्रयास सफल रहा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। सवाल लगाना बच्चों बहुत आसान होता है, मेन होता है किसी भी चैप्टर को समझना। अगर आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों एक बार चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? सब लोग एक बार क्लास को प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, पर मुझे अच्छा फील होता है। मैं आप लोगों को बच्चों कहना चाहता हूं, अब हमारे कितने चैप्टर बच गए? तो बचे चैप्टर बचे हैं मात्र 6 चैप्टर बचे हैं बना। बहुत जल्दी हमारा ये संस्कृत खत्म हो जाएगा। तो बच्चों संस्कृत के टाइम पर भी हम लोग साइंस पढ़ेंगे, और साइंस को भी बच्चों हमें 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 अच्छे से पता है कि हमारा साइंस का सिलेबस पीछे है ना। साइंस का सिलेबस क्या है बच्चों? पीछे है। लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए कि साइंस का सिलेबस आपको दिक्कत होने बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि 80 नंबर का ही साइंस होता है बच्चों। आपको पता है 20 नंबर प्रैक्टिकल है, 80 नंबर का ही है, जिसमें 40 तो ऑब्जेक्टिव है, तो 40 नंबर सब्जेक्टिव है। तो आप टेंशन मत लो, हम हैं तो हम कुछ सोच समझ के ही पढ़ा रहे हैं पहले संस्कृत। तो प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो, अपने आप को गुरु को सौंप दीजिए। गुरु जैसे करवाते हैं बस वैसे करते चलो, आप सफल हो जाओगे। और जो सवाल लगाते हैं, देखते हैं कौन कितना लगाता है। जय मां शारदे, सवाल एक भी गलत ना हो ऐसा हमें आशीर्वाद दे। पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? किस पुरुष का वर्णन है बच्चों? कर्मवीर में किस पुरुष का वर्णन है? तो सर दलित का वर्णन है, जो दलित पुरुष है उसका वर्णन है। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है ये मैंने आपको नहीं बताया बच्चों, कि कर्मवीर एक प्रकार की लघु कथा है, छोटी कहानी है। क्या आपको लगा बच्चों कहानी बहुत बड़ी थी? कहानी बड़ी थी या छोटी थी? गुरुजी कथा तो है, पर कथा बहुत छोटी है, छोटी को कहते हैं लघु। तो बच्चों ये लघु कथा थी, कर्मवीर कथा एक छोटी कथा थी। अगला बच्चों, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर राम प्रवेश राम के घर में कितने लोग थे? सबको मालूम है 4 लोग थे। अगला, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कर्मवीर उत्साह से महत्तम पद को, यानी बहुत ऊंचे पद को, महत्तम पद को प्राप्त करता है। राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, यानी कहाँ के पुस्तकालयों में वह पुस्तकों को बच्चों पूरी तरह से रट गया था? आपको पता है कहां पर बच्चों? मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि महाविद्यालय में। कहां बच्चों? महाविद्यालय में। अगला है, उद्योगिनम पुरुषं सुमे, है ना, पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? मैंने बताया था आपको कि यह पूछा जाएगा कि यह जो वाक्य है कि उद्योगी पुरुष के पास, मेहनती पुरुष के पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, यह किस चैप्टर में कहा गया है? यह बच्चों ये कहा गया है कर्मवीर कथा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय बना था? 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 1 कोस या 4 कोस? आप सभी को मालूम है 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बना था। अगला, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? कर्मवीर ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में टॉपर हुए थे, यूनिवर्सिटी टॉपर हुए थे? किस परीक्षा में? इंटर में, स्नातक में, स्नातकोत्तर में या फिर मैट्रिक में? तो बच्चों आपको याद है स्नातक की परीक्षा में, ग्रेजुएशन की परीक्षा में वो विश्वविद्यालय में टॉपर हुए थे, और उन्होंने अपने विश्वविद्यालय, अपने अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया था। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? शिक्षक दिल्ली गए थे, विद्यालय, क्षेत्र या घर? तो शिक्षक कहाँ ले जाएंगे? विद्यालय ही ले जाएंगे ना जी, दिल्ली कहाँ ले जाएंगे? अगला, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? भीखन टोला, रामनगर, पटना या बिहार? आप सबको मालूम है उनके गांव का नाम भीखन टोला था। मेरे प्यारे बच्चों 10 में से मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे भरोसा है काजल, निशा, केसरी, सुनीता, नारायण, जय कुमार, लवकुश, शुभम, साक्षी, अभिनय, गोलू, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आपने 10 में से 10 सही किया होगा, पूरी तरह से मुझे विश्वास है। अगला है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किसने बच्चों स्नातक परीक्षा में कौन प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, गांव में कौन आए थे? आपको मालूम है कि गांव में शिक्षक आए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? सरस्वती को, शांति को, लक्ष्मी को या अशांति को? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वो लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी। अगला आता है, दलित पुरुष का क्या नाम था? राम जन्म राम, राम या प्रवेश राम या राम प्रवेश राम?
आपको पता है कि जो दलित पुरुष था उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम था राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रामपुर, भिखनटोला, रामनगर। तो आपको पता है निर्धन यानी गरीब लोग भिखनटोला में रहते थे। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हो गया था? किसके स्टाइल से बच्चों? बच्चा जो है ना, राजा, शिक्षक, छात्र या मुखिया? आपको पता है कि बालक जो है किसकी शैली से आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव भर में या अपने राज्य भर में? अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में या केंद्र के प्रशासन में? तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि स्व प्रांत यानी अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में, दोनों जगह इनका नाम फेमस हो गया था। ऑप्शन सी। अगला है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? फर्स्ट टाइम जब टीचर आए थे तो वहां के स्टूडेंट जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था? बच्चों मैंने बताया था सब खेल रहे थे। अगला है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया था? मैंने बताया था बच्चों कि अपने कॉलेज के नाम को यानी बहुत बढ़ा दिया था। अपने विद्यालय को, अपने महाविद्यालय की, अपने गुरु की या माता पिता की? बच्चों पता है अपने महाविद्यालय की ख्याति को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। अगला सवाल है, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन या वीरेश्वर? अब जो नहीं पढ़ा है तो वो बोलेगा दुर्योधन। अब जो पढ़वे नहीं किया है चैप्टर उसको की पता है के किया है तो कुछ बोलेगा, लेकिन जो पढ़ा है उसको पता है कि राम प्रवेश राम किसका ना, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। बच्चों अब बताओ 20 सवाल में मेरे छोटे छोटे भाइयों ने कितना सही किया है? एक सवाल भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस का बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि वो पढ़ता है सच्चा सच्चा, कभी गलती नहीं कर सकता है। मुझे पूरा पता है अपने बच्चों पर कि गुरुदेव कैसे गलती कर दे, हम बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में। अगला है कि लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, मतलब किसके पास जाती है? मूर्ख के पास, उद्योगी पुरुष, लोभी या क्रोधी? आपको पता है कि लक्ष्मी हमेशा वर्ण किसका करती है? इज्जत करती है उद्योगी पुरुष का। अगर आप मेहनती हैं तो लक्ष्मी आपकी इज्जत करेगी। भिखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, झारखंड में या बिहार में? हम पढ़े थे कि बिहार के दुर्गम प्रांत में भिखनटोला है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कौन सी ऐसी कथा है जिसमें दलित ग्राम के रहने वाले पुरुष की कथा है? कर्मवीर कथा, अलस कथा, व्याघ्रपथिक कथा या विश्व शांति पाठ? बच्चों कहते हैं वो कर्मवीर कथा है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की, श्याम प्रवेश राम की, गणेश प्रवेश राम की, धन राम प्रवेश राम की? तो मेरे बच्चे राम प्रवेश राम की। अगला क्वेश्चन है, भिखनटोला देखने कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता या साधु? तो भिखनटोला में अध्यापक यानी टीचर आए थे। अगला सवाल है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? उच्च विद्यालय में यानी कि हाई स्कूल की बात हो रही है। हमने पढ़ा था बच्चों कि उन्होंने हाई स्कूल में भी कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। तो मेरे बच्चे उन्होंने हाई स्कूल में भी पहला स्थान प्राप्त किया था। तो प्यारे बच्चों बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 26 सवाल थे इस चैप्टर में टोटल। 26 में मेरे बच्चों ने कितना सही किया है अब आप बताएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक। तो बच्चों अब होने वाला है क्यूबी यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक। उसमें 14 सवाल हैं, 14 सवाल वहां हैं, आपको 14 में से 14 सही करना है। एक गलती करने पर 200 रुपए फाइन है। लिखा गया है छात्रा नाम तपह। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि रिक्त स्थान में क्या बढ़ा जाएगा? शयनम या सोना, भ्रमणम घूमना, अध्ययनम या ध्ययनम? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, ऑप्शन नंबर सी अध्ययनम। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। अगला, भिखनटोला गांव कहाँ है? अभी तुरंत पढ़े थे, कहाँ पर है भिखनटोला? अपने बिहार में है। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान पाया था? अभी तुरंत पढ़े थे, उच्च विद्यालय में पहला स्थान अभी तुरंत पढ़े थे। लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास रहती है, मेहनती के पास रहती है। भिखनटोला देखने कौन आया था? आपको मालूम होगा बच्चों, भिखनटोला देखने अध्यापक यानी टीचर शिक्षक आए थे। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। अगला, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है
कर्मवीर कथा। अगला सवाल है बच्चों, उद्योगिनम पुरुष है ना पुरुष सिंहम मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ में है? तो अभी हम लोग इसी पाठ में पढ़े थे, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी जाती है, ये कर्मवीर कथा पाठ में है। अगला, कर्मवीर राम प्रवेश राम के पिता के है ना पिता के सदस्यों की है ना माफ कीजिएगा पिता नहीं परिवार सॉरी परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम के घर में कितने सदस्य हैं? तो बच्चों हम लोग देखे थे 4 सदस्य हैं। अगला लिखा है, राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? किसने बोला कि छात्रों के जीवन का तप अध्ययन ही है, स्टडी ही हमारे जीवन का तप होता है। बच्चों, पिता ने, साथी ने, गुरु ने या माता ने? तो कहते हैं ये कौन देते हैं? गुरु ही सिखा सकते हैं। लास्ट, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? लालजी टोला, गांधी टोला, गुरली टोला, भीखन टोला? मेरे बच्चे कौन सा ऑप्शन है? भीखन टोला में जन्म हुआ था। कहते हैं राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में पहले स्थान को पाए थे? स्नातक, स्नातकोत्तर या प्रवेशिका? बच्चों पता है कि विश्वविद्यालय में जो टॉपर बने थे स्नातक की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित करवाया था? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय या महाविद्यालय? आपको पता है कि 1 कोस की दूरी पर प्रशासन ने क्या बनवाया था? तो प्राथमिक विद्यालय बनवाया था। हम उम्मीद करते हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने पूरे 14 में से 14 सवाल सही किया होगा, क्योंकि दिशा उनका इसका बच्चा नहीं रहता है कच्चा। आ जाओ, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। एक सब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से बनने के पूरे चांस हैं कि एक सब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से आएगा जहां आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों मुझे लगता है सब्जेक्टिव सवाल इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से कहानी पढ़ा है। अगर आपको कथा समझ में आई है बच्चों, कथा समझ आया है, कथा समझ आया है तो हाँ लिख कर भेजिए, क्या कथा समझ आया है? यस। अगर मेरे बच्चे कथा आपको समझ में आया है तो यस लिखेंगे, और जिसको कथा समझ में आ जाए उसको मेरे बच्चे, जिसको कथा समझ में आ जाए उसको सब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत आसानी से सब्जेक्टिव लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपने शब्दों में आपको लिखना है। आइए बच्चों देखते हैं पहला कथा। पहला हमारा फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट में कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था? अब राम प्रवेश राम के बारे में बोलना है, बहुत आसानी से लिख देंगे। यह बच्चों राम प्रवेश राम एक दलित परिवार का बालक था जो अपने मेहनत के बल पर, अपने शिक्षा, अपने स्वयं अध्ययन के बल पर, है ना, अध्ययन के बल पर एक साधारण सा लड़का बच्चों अपना मतलब कह सकते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा तक पास कर लिया, जिसके कारण उसका नाम अपने प्रदेश में और बच्चों मतलब सभी जगह उसका नाम होने लगा। तो लिखना है कर्मवीर के बारे में, क्या लिखेंगे? लिखेंगे राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता गया। नहीं बच्चों, प्रथम नहीं लिखेंगे, राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होता गया। सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होता गया। कितने ऐसे बच्चे हैं जो राम प्रवेश राम के बारे में लिख सकते हैं? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव लिखेंगे नहीं सर, हम लोग गर्दा उड़ाते हैं, लिखते नहीं हैं। इतना प्यारा सा सवाल है, इसको लिखा नहीं जाएगा सर, गर्दा उड़ा जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसा यश पाया? तो बच्चों कहते हैं पहला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ? तो लिखेंगे राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला नामक गांव में हुआ। अगला सवाल है उन्होंने देश की सेवा से कैसा यश पाया? तो लिखेंगे उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया। यहां होना चाहिए बच्चों कैसा नहीं, कैसे यश अर्जित किया। तो बच्चों कहते हैं उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश पाया। यश मतलब होता है बच्चों नाम पाया, तो यही आंसर होगा कि उनके अंदर जो थी, उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा करके उन्होंने यश अर्जित किया। लिख देंगे तो दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव, हम लिखते नहीं है, हम लोग बहुत प्यार से गर्दा उड़ाते हैं। सवाल नंबर तीसरा लिखा गया है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों
कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति से उठकर हमें मेहनत करनी चाहिए। और अगर बच्चों हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कर्मवीर की तरह यानी राम प्रवेश राम की तरह मेहनत करते हैं तो सफलता हमारी कदम चूमती है, यानी सफल हम लोग अवश्य होते हैं। बच्चों यही शिक्षा मिलती है, तो आप लिख सकते हैं कि कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज्यादा धन, माफ कीजिएगा, ध्यान नहीं, ज्यादा धन की जरूरत नहीं, बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होती है। क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो बच्चों क्या आप लिख सकते हैं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, बहुत प्यार से बता देगा कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्लीज मुझे बताएं, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 4 सवाल ही इस एग्जाम में यहां से पूछा जाता है बार बार, कि राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? क्या आखिर रीजन था जो उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया? तो आप सबको पता है क्या रीजन था बच्चों। तो कहते हैं उसका रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करते थे, खुद का अध्ययन बहुत ज्यादा करते थे, मतलब खुद से अध्ययन। तो राम प्रवेश राम कर्मवीर एक है ना एवं राम प्रवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्र प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वह सफल रहा। तो बच्चों लिख सकते हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी कर अपने मेहनत के बल पर उन्होंने क्या किया, प्रथम है ना, उन्होंने बच्चों केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा पास की। तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुजी मुझे पक्का समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेसन, इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन। आप सभी को मेरे बच्चे मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स बच्चों, आप सभी को कॉन्ग्रेट्स की, हमारा ये शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन का। आप सभी को कॉन्ग्रेट्स बच्चों कि आपका चैप्टर नंबर क्या हो गया बताओ? आपका चैप्टर नंबर, आपका बच्चों चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे इससे भी भयानक चैप्टर, इससे भी बहुत गजब चैप्टर। कल हमारा चैप्टर होने वाला है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बच्चों आप बोलेंगे कि गुरुदेव ये क्या है ना। स्वामी दयानंद बहुत मजेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सब देख लें। 1 से 7 तक पहले जरूर देख लें, 1 से 7 तक पहले जरूर देख लें, और फिर 8 को तो देख ही रहे हैं तो पूरा चैप्टर को देखिए। अब बच्चों हमारी अगली क्लास कितने बजे है? सर अभी अगली क्लास हमारी 8:15 पर है। नेक्स्ट क्लास बच्चों कितने बजे है? तो नेक्स्ट क्लास अब लेट हो गया थोड़ा सा तो हम टाइम बढ़ा देते हैं, 8:15 PM पर। कहाँ पर है बच्चों? ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर क्लास होगी, जहां मैथ हम लोग पढ़ेंगे, मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि बच्चों जो भी बच्चे आज कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आज बच्चों आपके लिए ऑफर है। क्या है? ऑफर है कि आप ऐप पर जाकर के मात्र 600 रुपए में 10th क्लास का कोर्स खरीद सकते हैं। पूरा कोर्स मिलेगा, बाद में क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। बच्चों प्लीज, अभी 1800 बच्चे लाइव में हैं। मैं 2 चीज और कहना चाहता हूं कि सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और एक साथ सभी 1800 बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 1800 बच्चे इस वीडियो, ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। बहुत ही जल्दी संस्कृत खत्म होने वाला है, 14 चैप्टर आपको पूरा नया नोट्स एक बार फिर से दिया जाएगा, जिसको आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा। तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, 1 आध महीना लगेगा, इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। 1 महीने के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा, एक नया वाला, जिसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। अभी प्रिंट जो लोग करवा लिए हैं अच्छी बात है, नहीं करवाए तो रुक जाइए कुछ दिन, एक साथ हम नया नोट्स आपको देंगे। तो जरूर सब लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे आप लोगों को भरोसा है कि क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कीजिए, कम से कम मिनिमम 1000 कमेंट्स होने चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। धन्यवाद बच्चों, बाय सभी को, लव यू। मिलते हैं बच्चों ऐप पर, बाय।